स्टूडेंट, जो आपका अभी लेसन हो गया है, लेसन नंबर अभी जो न्यू लेसन था वो नववर्ष की शुभकामनाएं, वो जैसे लेसन समझा के दिया उसके साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर लिख के भेज दूँगी। सही गलत विकल्प, फिलिंग द ब्लैंक्स, वर्ण विच्छेद, बहुवचन, वाक्य पूरे करने हैं और जैसे का की का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है। अब का की के लिए प्रयोग कैसे करना है उसके लिए कारक चिन्ह, का की के कारक चिन्ह विभक्ति प्रत्यय है। वैसे ही यहाँ पे बताया पेज नंबर 49 पे काल के भेद बताए हैं। क्रिया के घटने या होने का समय यानी काल कहा जाता है। यानी यहाँ पे है काल, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, काल। तो आपके जो टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 49 पे काल आए हुए हैं, उसके ही बारे में मैं आपको जानकारी बता रही हूँ। तो आपको काल कैसे पहचानना है। अब क्रिया के मुख्य 3 काल है, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब वर्तमान काल के भी प्रकार होते हैं। अब वर्तमान काल किसे कहा जाता है, जिसमें क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो, बोध होता है या बोध है उसके, यानी जैसे अब 3 भेद होते हैं। देखो, क्रिया जिस काल में है उसका बोध हो, वर्तमान काल में होने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, वर्तमान काल। अब इसके कितने भेद है, 3। सामान्य वर्तमान काल, इस काल की क्रिया के अंत में क्या होता है, इस काल की क्रिया के अंत में ता, ती, ते, है, हूँ, हो, है आते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सामान्य वर्तमान काल। देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस काल की क्रिया के अंत में ता, ती, ते, है, हूँ, हो, है आते है, उसे क्या कहा जाता है, सामान्य वर्तमान काल। अब जैसे राम खेलता है, तुम पूजा करते हो, वे हम क्रिकेट खेलते हैं, गीता पढ़ती है, मैं श्रम करता हूँ, ये क्या आएगा, सामान्य वर्तमान काल। ऐसे ही यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल हो गया। अब अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहा जाता है। अब अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के इस रूप से बोध होता है कि काम शुरू हुआ और अभी पूरा यानी पूर्ण हुआ, जो अभी काम शुरू हुआ और अभी अपूर्ण ही है, यानी पूरा होने की आशंका जताई जा रही है, यानी पूरा होने का है। तो क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, हूँ, हो, है आदि आते हैं। अब जैसे परीक्षा हो रही है, लड़का हंस रहा है, लड़के श्रमदान कर रहे हैं, मैं गीत गा रही हूँ, हम या वे पौधे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अंत में क्या है, रहा, रही, रहे, हूँ, हो, हे आता है। तो वो क्या हो जाता है कि जैसे कौन सा काल आएगा, इसमें आएगा जैसे अपूर्ण वर्तमान काल बताया गया है। अब ऐसे ही है पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया की जिस रूप से पता चले कि काम अभी पूरा हो चुका है। हम खा लिए हैं, हमने खा लिया है, ऐसे चाहिए उसमें, उसने काम कर लिया है। तो यहाँ पे है कि काम पूरा हो गया है, तो ये क्या आएगा, पूर्ण वर्तमान काल। वैसे ही भूतकाल में, इस काल में क्रिया के रूप से बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि काम बीते समय में हो चुका है, उसे क्या कहा जाता है, उसे भूतकाल कहा जाता है। अब भूतकाल में भी प्रकार बताए गए हैं, सामान्य भूतकाल, इस काल में सामान्य भूतकाल, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ऐसे यहाँ पे उसके रूप बताए गए हैं, भेद बताए गए हैं भूतकाल के। अब भूतकाल पहचानते समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि
कार्य किस गति से हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इससे किस चीज़ का बोध मिल रहा है, वो ज़रूरी होता है। अब कार्य कौन से काल में हो रहा है, जैसे भूतकाल में, भविष्य काल में या वर्तमान काल में, इसकी जानकारी मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी।